देखिए, झारखंड पार्टी इस राज्य का बुनियादी संगठन है। झारखंड पार्टी माटी की पार्टी है। यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए काम करते हैं, यहाँ के बेरोजगार लोगों के लिए काम करते हैं। आज हजारीबाग में झारखंड पार्टी के हजारों लोग आज झारखंड पार्टी में शामिल हुए हैं। यहाँ के झारखंड पार्टी का हजारीबाग में गठन हुआ है। चाह रही थी यहाँ पर ऑप्शन कि यहाँ कोई क्षेत्रीय पार्टी आवे, और क्षेत्रीय पार्टी में आपका झारखंड की पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है। इसलिए लोग अब चाह रहे हैं कि हम लोग जो झारखंड पार्टी जो मूलवासी पार्टी है, जो इस राज्य की अलग करने के अहम भूमिका निभाने वाली पार्टी झारखंड पार्टी। झारखंड पार्टी हम लोग का पार्टी है, अपना पार्टी है, अपना क्षेत्र का पार्टी है। झारखंड पार्टी इस राज्य की सबसे पुरानी पार्टी है। जोहार साथियों, आप देख रहे हैं उगता झारखंड। आज हम हजारीबाग में पहुंचे हुए जो झारखंड पार्टी के केंद्रीय प्रधान महासचिव और पूर्व राज्य मंत्री रह चुके अशोक कुमार भगत जी हजारीबाग पहुंचे हुए हैं संगठन के विस्तार को लेकर, और क्या कुछ लोकसभा की तैयारियां चल रही है। हजारीबाग लोकसभा में कौन सा प्रत्याशी होगा, इसको लेकर ये आज हजारीबाग पहुंचे हुए हैं, और संगठन का जो विस्तार हुआ है और हजारीबाग जिला कमेटी का भी यहाँ गठन हुआ है। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ लोकसभा को लेकर तैयारियां झारखंड पार्टी की चल रही है। सर, पहले तो आपका स्वागत। जोहार भाई। आज हजारीबाग पहुंचे हुए, क्या कुछ खास कार्यक्रम? देखिए, झारखंड पार्टी इस राज्य का बुनियादी संगठन है और निश्चित तौर पर झारखंड के लोगों के लिए हम लोग काम करते हैं। जल जंगल जमीन की बात करने वाले लोगों के लिए काम करते हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए काम करते हैं, यहाँ के बेरोजगार लोगों के लिए काम करते हैं। आज हजारीबाग में झारखंड पार्टी के हजारों लोग आज झारखंड पार्टी में शामिल हुए हैं। यहाँ के जो लोग मूलवासियों की बात करते हैं, यहाँ के आदिवासियों की बात करते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग अपने संगठन में शामिल कर रहे हैं और निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव हम लोग लड़ेंगे। और आज हम लोग झारखंड पार्टी के जिला अध्यक्ष और अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष का मनोनयन हजारीबाग जिला के लिए किए हैं। किनको जिला अध्यक्ष बनाया गया है? सूरज कुशवाहा जी हैं, जो एक वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं, अपने समाज के बड़े नेता हैं। उनको हम लोगों ने हजारीबाग जिला का दायित्व दिया है और हजारीबाग जिला में यहाँ के मूलवासी और आदिवासियों के हित को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसकी जिम्मेवारी हम लोगों ने सूरज कुशवाहा को दिया है जिला अध्यक्ष के रूप में। फारूक उद्दीन जी हमारे अल्पसंख्यक झारखंड पार्टी के जिला अध्यक्ष होंगे। और हजारीबाग लोकसभा से प्रत्याशी देने की बात हो रही झारखंड पार्टी से, कौन होगा प्रत्याशी? निश्चित तौर पर आज तक झारखंड में इस हजारीबाग की पवित्र भूमि में हमेशा जब से झारखंड राज्य बना है केवल बाहरियों को ही यहाँ का लोकसभा में नेतृत्व करने का मौका मिला है। जितने भी आप जनप्रतिनिधि देख रहे होंगे झारखंड के हजारीबाग जिले के मूलवासी नहीं है। इसलिए हम लोगों ने एक मजबूत और कद्दावर समाज सेवी को यहां से उतारने का फैसला किया है, जिसकी घोषणा हम लोग संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद करेंगे। नाम की तो चर्चा चलती होगी। निश्चित तौर पर वो आप लोगों के जानकारी में भी है, उनकी तैयारी भी दिख रही है। और आज की ये जो सभा थी, ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन था, ये निश्चित तौर पर बताएगा कि हजारीबाग का दिशा और दशा कैसे तय होता है, यहाँ के ग्रामीण लोगों का, यहाँ के मजदूरों का, यहाँ के बेरोजगारों का कैसे दशा और दिशा तय होगा, ये हमारे नेतृत्वकर्ता के द्वारा दिखेगा। यहाँ पे झारखंड पार्टी जो अभी प्रारंभिक स्थिति में माना जाएगा इसको, है कि यहाँ पे संगठन का जो है सो उतना मजबूत पकड़ नहीं था, और अभी नया संगठन का विस्तार भी हो रहा है, कमेटी भी बनी है। इसको लेकर अभी हमारे बीच और भी लोग आए हुए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। तो अभी जो अशोक भगत बता रहे हैं, इनसे हम संगठन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि संगठन के जो प्रत्याशी होगा इसकी मजबूती और कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे। देखिए, झारखंड पार्टी झारखंडियों के लिए काम करती है और यहाँ के जल जंगल जमीन से जुड़े हुए यहाँ के बेरोजगार, यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, वो सारे लोग झारखंड पार्टी के लोग हैं। वो एक बार अगर तय कर लें कि झारखंड में झारखंडियों का शासन होना चाहिए, झारखंड में यहाँ के युवाओं का शासन होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर सारे लोग बाहरियों का बहिष्कार करेंगे, अपने लोगों को अपने पास स्थापित करेंगे। इसलिए झारखंड पार्टी में सारे लोग हैं। अभी हमारे जो नेतृत्व कर रहे हैं उनमें क्षमता है। झारखंड में हजारीबाग के लोकसभा क्षेत्र में झारखंडियों का प्रभुत्व स्थापित होगा। तो ये थे केंद्रीय
प्रधान महासचिव अशोक कुमार भगत, जो पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, झारखंड का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, झारखंड की पूरी भौगोलिक स्थिति से वाकिफ है, यहाँ मूलवासी, आदिवासी और यहाँ के जो स्थानीय हैं, इन लोगों की संघर्षों में ये बराबर झारखंड पार्टी काम करती रही है, संघर्षों को खड़ा किया है और संघर्षों का आज परिफल है कि झारखंड अलग राज्य बना। इसको लेकर जयपाल सिंह मुंडा और विनोद सेक्का ने काफी संघर्ष किया और इसको लेकर आज हजारीबाग में भी झारखंड पार्टी का पदार्पण हो चुका है। यहाँ पे जिला कमेटी की घोषणा हो चुकी है, जैसा कि अभी केंद्रीय प्रधान महासचिव ने बताया कि हजारीबाग से अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के जो जिला अध्यक्ष है उनको झारखंड पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया गया है, सूरज कुमार कुशवाहा को। साथ ही फारूक जो है, मोहम्मद फारूक, उनको भी अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष बनाया गया है और संगठन काफी मजबूत बनेगी, इसको लेकर आश्वस्त है। और हजारीबाग में लोकसभा प्रत्याशी देने को लेकर भी काफी आश्वस्त होकर बताया कि हजारीबाग में झारखंड पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर कैंडिडेट की भी घोषणा जल्द होगी और कैंडिडेट के नाम की चर्चा हो चुकी है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर पार्टी इसकी घोषणा करेगी। और इसको लेकर यहाँ पे बहुत सारे और भी लोग यहाँ झारखंड पार्टी के मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि संगठन के विस्तार को लेकर क्या कुछ तैयारियां की। सर बताएं कि आज हजारीबाग में जो झारखंड पार्टी के एक सम्मेलन हुआ है। देखिए, झारखंड पार्टी इस राज्य के सबसे पुराना पार्टी है और झारखंड पार्टी माटी की पार्टी है। झारखंड पार्टी यहाँ के झारखंडियों की भला की बात सोचती है। झारखंड पार्टी ने सबसे पहले इस राज्य में, जब बिहार झारखंड एक था, तो सबसे पहला एमपी झारखंड पार्टी का ही था, जयपाल सिंह मुंडा जी। कहाँ से एमपी थे? रांची से। और उसके बाद से आप ये भी जानते हैं कि झारखंड पार्टी का इतिहास, इस राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए दिसम गुरु शिबू सोरेन जी को मध्यावधि चुनाव में झारखंड पार्टी ने ही हराया था, जिसका झारखंड पार्टी का प्रत्याशी राजा पीटर जी हुआ करते थे। झारखंड पार्टी का आप जानते हैं, इसका इतिहास रहा है कि विनोद सेक्का जी आज के दिन झारखंड पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने इस राज्य में ग्रामीण मंत्री के पद पर रह के पूरे झारखंड में विकास का काम करने का काम किया है। अब रही बात विकट परिस्थिति में, आज झारखंड के लोग हैं और झारखंड पार्टी अपने सोच के तहत पूरे राज्य में झारखंडियों को जगाने का काम कर रही है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि पूरे राष्ट्रीय पार्टी यहाँ के लोगों को जात पात के नाम पे गुमराह करके, यहाँ के वोट का बिखराव करके यहाँ का विकास को रोकने का काम किया है। आप समझ सकते हैं कि पूरे देश के लोग जानते हैं कि कैसे वोट का बिखराव किया, कैसे लोगों को बहकाया, बरगलाया। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पे आज जो भी राष्ट्रीय पार्टी के नेता आपके बीच आते हैं, विकास की बात नहीं करते हैं, सिवाय उलगुलान की बात करते हैं, जात पात की बात करते हैं। और इन तमाम चीज़ों से ऊपर उठकर पूरे झारखंडियों को जगाने के लिए झारखंड पार्टी अब पूरे क्षेत्र में दौड़ चुकी है, जिसका उदाहरण है कि आज हजारीबाग में झारखंड पार्टी का गठन हुआ। और निश्चित रूप से झारखंड पार्टी आने वाले दिनों में पूरे राज्य में झारखंड पार्टी का वर्चस्व होगा। और ये तमाम जो हमारे लोगों को बांट कर सत्ता पे काबिज है, उन तमाम लोगों को, जैसे पिछले दिन भी आप लोगों ने सुना होगा कि 50,000 का भीड़ में सिमडेगा में नगड़ा पिटावन महारैली का आयोजन किया गया। इसी तरह हजारीबाग में नगाड़ा पिटावन रैली के भी अभी सम्मेलन में बात हुई, कब आयोजित होगी? देखिए, बहुत जल्दी यहाँ पे नगड़ा पिटावन का रैली होगा। और ये नगड़ा पिटावन यूं ही नाम नहीं है, ये झारखंडियों का अपना एक कल्चर है। आज जो यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, यही नगड़ा पिटावन रैली के माध्यम से भ्रष्टाचारियों को खदेड़ने का काम झारखंड पार्टी करेगी। हजारीबाग से लोकसभा चुनाव लड़ने की झारखंड पार्टी की बात हो रही है। देखिए, पूरे राज्य में झारखंड पार्टी चुनाव लड़ रही है। आज ये हजारीबाग में आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि यहाँ पे लोकसभा चुनाव लड़ेगी। ये पूरे राज्य में इस तरह की बातें हो रही है और हम समझते हैं कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस पर बहुत जल्द फैसला लेगी कि कौन प्रत्याशी होगा
और हजारीबाग से हमारा कौन लोकसभा का प्रत्याशी होगा और दमदार तरीके से कैसे चुनाव लड़ेंगे। क्या पूरे 14 लोकसभा में झारखंड पार्टी चुनाव लड़ेगी? अब तक हमारा पूरे केंद्रीय नेतृत्व का ये इशारा है कि पूरे राज्य में 14 सीट पे झारखंड पार्टी चुनाव लड़ेगी। क्या चुनाव लड़ने की संभावनाएं जो है अकेले है कि गठबंधन की होगा? नहीं, देखिए अभी हम लोग इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे, ये चर्चा हमारे केंद्रीय नेतृत्व करेगी। फिलहाल पूरे राज्य में अकेले चुनाव लड़ने का मन झारखंड पार्टी ने बनाया है। तो हजारीबाग से जो अभी आज कमेटी का जो गठन हुआ है, इसको लेकर जो अभी और भी कमेटी का विस्तार होना है, ये फिर दूसरी बैठक, इस पे सम्मेलन क्या बोलेंगे? देखिए हमारा आज जिला का गठन हुआ है। अब जिला के लोग सभी विधानसभा वाइज संगठन को मजबूत करेंगे, गठन करेंगे और निश्चित रूप से जो लोग पार्टी से जुड़े हैं काफ़ी दमदार लोग हैं। मैंने देखा कि फर्स्ट बैठक में ही काफ़ी लोग आए और काफ़ी कदावर लोग आए और निश्चित रूप से बेहतर होगा, ये हम मानते हैं। ऐनुल हक अंसारी, केंद्रीय उपाध्यक्ष झारखंड पार्टी। तो अभी हम बात कर रहे थे जो केंद्रीय उपाध्यक्ष है ऐनुल हक अंसारी, और आज हजारीबाग में जो आपको संगठन दिख रहा है झारखंड पार्टी का, इसको लेकर काफी मेहनत किया है राजकुमार कुशवाहा और बबलू कुशवाहा ने। तो हम आज इनसे जानेंगे संगठन के विस्तार को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और आगे की क्या रणनीति होगी। आज कमेटी का गठन हुआ है। एक्चुअली बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक्चुअली आज जो हुआ है हमारे पार्टी का, जो झारखंड पार्टी का हजारीबाग में गठन हुआ है और यहाँ जिला कमेटी और अल्पसंख्यक मोर्चा का कमेटी का दोनों का अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। और चुनाव होने के बाद ये कार्यकारिणी दोनों अध्यक्ष अपने नेतृत्व में करेंगे और बहुत ढंग से यहाँ संगठन को मजबूत करेंगे। देखिए अभी अब बात कर रहे हैं तो इनको आज एक अहम जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। हजारीबाग लोकसभा से इनको लोकसभा का प्रभारी भी बनाया गया है। तो इनके कंधे पर एक अहम जिम्मेदारी है कि लोकसभा में चुनावी जो समीकरण होगा उसको कैसे यहाँ पे जमीनी स्तर पर उतारेंगे और संगठन के विस्तार को लेकर जो इनको जिम्मेदारी मिली है, इसको लेकर हम जानते हैं कि आगे की क्या रणनीति है। आगे का रणनीति यह है कि यहाँ जो पार्टी विस्तृत रूप से चल रही थी एनडीए और यूपीए, वो हम लोगों के साथ छल करने का काम किया है। इसलिए मैंने यह सोच समझ करके बहुत सोचने के बाद यह डिसीजन लिया कि ये झारखंड की पार्टी है, झारखंड की माटी की पार्टी है। इस पार्टी में शामिल होने से तभी यहाँ मूलवासी और इस क्षेत्र के मूलवासी हैं, हम लोग झारखंड के मूलवासी हैं और इस पार्टी को हम लोग यहाँ हजारीबाग से नेतृत्व करना चाह रहे थे और पहले भी इस पर चर्चाएं हो रही थी। यह बहुत पुरानी पार्टी है और इस पार्टी में हम लोग चाह रहे हैं कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से यहाँ 6 विधानसभा का सीट है। पहले तो लोकसभा का चुनाव आ गया है। वर्तमान में हमारे केंद्र कमेटी के अध्यक्ष, सचिव और प्रभारी अगर यहाँ कैंडिडेट के रूप में जो भी निर्णय लेते हैं, ठोस निर्णय लेंगे, उसका मैं सर्व पालन करूँगा, उसमें मैं पीछे नहीं हटूंगा। लोकसभा होने के बाद ये 6 विधानसभा सीटों पर भी अपना परचम हम लोग लहराएंगे। 3 सीट तो उम्मीद करते हैं कि यह सीट हमारी पार्टी जो झारखंड की पार्टी है इसकी वर्चस्व रहेगी, उसमें कहीं। देखिए अभी तो आने वाला विधानसभा समय है दिसंबर तक, मगर अभी जो सामने है लोकसभा का चुनाव, इसमें सियासी गलियारों में आपके चुनाव लड़ने की काफी संभावनाएं जताई जा रही है। चर्चा का विषय बना हुआ है कि झारखंड पार्टी से आपका उम्मीदवार बनाया जा सकता। हाँ, उम्मीदवार इसलिए कि यहाँ जो पार्टी का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय पार्टी, उन लोगों ने छल किया है पब्लिक के साथ, जनता के साथ छल की है। इसलिए जनता चाह रही थी यहाँ पर ऑप्शन कि यहाँ कोई क्षेत्रीय पार्टी आवे और क्षेत्रीय पार्टी में आपका झारखंड की पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टी से उम्मीद है कि यहाँ लोकसभा सीट से उम्मीदवारी करेगी और मैं इसका पूर्ण रूपेण समर्थन करूंगा और यहाँ से चुनाव लड़ने का काम करूंगा, लड़वाने का काम करूंगा। कारण यहाँ का हम लोग मूलवासी हैं। ये हम ही लोग के द्वारा, पहले चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस की पार्टी हो, हम ही लोग के द्वारा चुने जाते थे और यहाँ का मूलवासी का आज कहना है कि यहाँ का जो
क्षेत्रीय पार्टी है, उस पार्टी से मेरा कैंडिडेट आए। मैं ऑप्शन के तहत में हूं और लोग ऑप्शन खोज रहे थे और ऑप्शन में वोटिंग करेंगे। देखिए, अभी चुनाव में बहुत 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 बड़े बड़े वादे करते हैं ये पार्टियां आती है, चुनाव जीतने के नाम पर लोग लुभावन वादे होते हैं कि हम इतने का रोजगार देंगे और इतने यहाँ पे उद्योग स्थापित करेंगे, और बहुत सारे जो चुनावी वादे होते हैं, मगर धरातल पर 1% भी जनता को दिखता नहीं है। अभी सबसे बड़ा मुद्दा झारखंड में जो है वो रोजगार का है। युवाओं के साथ बराबर यहाँ एग्जाम लिए जाते हैं, फिर एग्जाम कैंसिल होते हैं, पेपर लीक होते हैं, युवाओं का भविष्य अंधकार में चला जा रहा है। ऐसे में अब ये इसको लेकर भी और ये पलायन की समस्या आ जाती है कि जब झारखंड में कुछ नहीं है तो लोग मजबूरवश पलायन करते हैं, मगर पलायन करने के बाद क्या होता है? अभी कोरोना काल में हम लोगों ने भी देखा कि किस तरह से उनको वापस घर आना पड़ा, और जहां लोग जो फंस गए किसी मजबूरीवश, वो लोग पलायन और रोजगार जैसे मुद्दों पर आपकी क्या नजरिया होगी जो चुनाव को लेकर? नजरिया यही हम लोगों की, ये बहुत अफसोस की बात है, ये बात में सत्यता है आपका। ये जो मूल पार्टी और मूल जो वासी हैं, यहाँ के लोगों को फायदा बहुत ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। कारण यह है कि हमारे क्षेत्रीय पार्टी जो लोकल पार्टी हैं वह पार्टी में संगठित नहीं है, और जो है भी तो केवल ट्रांसफर, पोस्टिंग और बहुत सारे मनमानी ढंग से लोग उद्योग के साथ मिल करके चला रहे हैं। आज हमारे इचाक प्रखंड में देख लीजिए, जितना भी क्रेशर का है, जो स्थिति उत्पन्न कर दी है वो एक तरह से बेरोजगार कर दिए। सभी क्रेशर को तोड़ करके हटा दिया गया, लोग बेरोजगार हो गए हैं। सहारा इंडिया में लगभग 8 से 9 करोड़ व्यक्ति जुड़े हुए थे। आज देखिए सरकार का जो नीति है, निर्धार किया गया है, सहारा इंडिया में हमारे और आपके जैसे लोग, हम गरीबों का पैसा सहारा इंडिया में था। आज देखिए लोग घर से बेघर हो गए हैं, पब्लिक के पास, जनता के पास ऑप्शन नहीं रह गया है। इन मुद्दों को लेकर आपकी क्या पहल होगी? हाँ, हम लोग क्षेत्रीय पार्टी हैं, जल, जमीन और जंगल का। हम लोग बालू भी देखिए आज हम लोग का नसीब नहीं होता है। खनिज भी पूरे बड़कागांव एनटीपीसी प्लांट आप देखे होंगे, यहाँ लगता है सिटी है। जब रात में आप गुजरिएगा बड़कागांव टंडवा क्षेत्र आप जाइएगा तो लगता है ये हाईटेक सिटी है, लेकिन हाईटेक सिटी क्या रहेगी? वहाँ सिर्फ हाईटेक बल्ब जलती है और सोलर जलती है। हम लोग यहाँ पब्लिक का कोई लोकल फायदा नहीं होता है, एक भी लोकल यहाँ पे रोजगार नहीं है सब तो दूसरे स्टेट से लोग आए हुए हैं। और यहाँ के जो हमारे नेता हैं, चाहे हमारा विधायक हो या सांसद हो, इन लोग आज तक अपना परचम फहरा नहीं पाए। चाहते नहीं है कि लोकल आदमी को रोजगार मिले, यहाँ तक कि अपने, यानी रोजगार आपका अहम मुद्दा होगा। एकदम रोजगार, बेरोजगारी को दूर करना मेरा सबसे अहम मुद्दा होगा। तो अभी हम बात कर रहे थे जो आने वाले यहाँ पे झारखंड पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही है। और आज झारखंड पार्टी की जो यहाँ पे सम्मेलन हुआ, इसको लेकर यहाँ पे बहुत सारे और भी आए हैं, जबकि रामगढ़ से भी आए हैं। हम जानेंगे कि सर पहले आप परिचय दीजिए। झारखंड पार्टी रामगढ़ जिला अध्यक्ष सोमदेव करमाली। तो आज यहाँ पे जो सम्मेलन था, इसको लेकर काफी तैयारियां की गई थी राजकुमार बबलू कुशवाहा के द्वारा। तो झारखंड में जो संगठन है तो इसको विस्तार को लेकर क्या पार्टी की तैयारियां हैं, कुछ बताइए। देखिए, पार्टी की भी तैयारी पूरे झारखंड प्रदेश में चल रही है। लोग अब समझ रहे हैं राजनीतिक के बिंदुओं को कि राष्ट्र पार्टी जो है झारखंड का विकास नहीं कर सकती है। इसीलिए लोग अब चाह रहे हैं कि हम लोग जो झारखंड पार्टी जो मूलवासी पार्टी है, जो इस राज्य की अलग करने के अहम भूमिका निभाने वाली पार्टी झारखंड पार्टी, इसलिए लोग चाह रहे हैं कि झारखंड पार्टी में रह के इस राज्य की बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। और हम लोग के जो पूर्व प्रधान महासचिव केंद्रीय अशोक भगत जी ने कहे कि राजनीति में इतनी ताकत होती है कि राजनीतिक से हम अपने लोगों को विधि व्यवस्था को बदल सकते हैं, रोजगार बदल सकते हैं, नौकरी चाकरी दे सकते हैं। इसीलिए लोग झारखंड पार्टी की ओर लगातार झारखंड प्रदेश में संगठन बढ़ रही है और लोग आशा विश्वास के साथ पार्टी में आ रहे हैं। अभी सियासी गलियारों में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है कि राजकुमार कुशवाहा और बबलू कुशवाहा जो आज झारखंड पार्टी को हजारीबाग में यहाँ लाने का काम किया और इसको बहुत ज्यादा विस्तार करने को लेकर चिंतित है, और इनके चुनाव लड़ने की झारखंड पार्टी से संभावना है हजारीबाग लोकसभा से। किस नजरिए से देखते हैं आप?
इस नज़रिए से देखते हैं क्योंकि जितने भी राष्ट्र पार्टी आती है यहाँ पे सब लोग हिंदू मुस्लिम करता है, धर्म की बात करती है, लेकिन हम लोग का पार्टी ना जात का पार्टी है ना पात का पार्टी है, सभी जाति धर्म का पार्टी है। इसीलिए हम लोग बबलू कुशवाहा जी ने जो उम्मीद झारखंड पार्टी में आभार की है, अगर हम लोग कमेटी जो संसदीय बोर्ड से अगर इनको टिकट मिलता है, मिलने के बाद हम लोग गांव टोला क्षेत्र जितने भी 6 विधानसभा में 1 लोकसभा क्षेत्र हजारीबाग है, हम लोग जाएंगे और अपने हक अधिकार के लिए अपने झारखंड के मूलवासी आदिवासी को बताएंगे कि अब राष्ट्रीय पार्टी से ठगना बंद कीजिए, नहीं तो हमारे लोग आज बालू में हम ही को काम करवाएंगे, कोयला में हम ही को काम करवाएंगे और हमारे लोगों को ठगे जा रहे हैं हर तरीका से। तो अभी हम बात कर रहे थे रामगढ़ के जिलाध्यक्ष झारखंड पार्टी के, और भी आज हमने झारखंड पार्टी के कई पदाधिकारियों से भी बात किया। हमारे साथ अभी और भी लोग जुड़ रहे हैं। आइए सर, पहले अपना परिचय दीजिए। मैं बिट्टू कुमार सिंह, बड़कागांव विधानसभा प्रभारी, लगातार बड़कागांव विधानसभा से चुनाव लड़ता हूं। झारखंड पार्टी इस राज्य की सबसे पुरानी पार्टी है। झारखंड पार्टी के एक गौरवशाली इतिहास रहा है। झारखंड पार्टी गरीब, मजदूर और यहाँ के खतियानी लोगों के हितों में काम करने वाली पार्टी है। झारखंड पार्टी इस राज्य की बुनियादी पार्टी है। झारखंड पार्टी में लोग यहाँ पे आकर राजनीति करना सीखते हैं कि राजनीति किसे कहा जाता है, और इस पार्टी में आके इस राज्य के लोगों के विषय में और यहाँ के मूलवासी के विषय में, आदिवासी के विषय में, हक अधिकार और विभिन्न चीजों में जानकारी प्राप्त कर संघर्ष करने के लिए सिखाया जाता है। देखिए, अभी झारखंड पार्टी के बड़कागांव प्रभारी से भी बात हुई। अभी हमारे बीच जिलाध्यक्ष पहुंचे हुए हैं, उनसे भी जानेंगे और क्योंकि आज उनको जिलाध्यक्ष की कमान सौंपी गई है और क्या कुछ रणनीति होगी झारखंड पार्टी को हजारीबाग में सींचने को लेकर। बहुत ही आज अहम जिम्मेदारी आपको जिलाध्यक्ष के तौर पर झारखंड पार्टी ने सौंपा है। सबसे पहले हैं जितने भी मीडिया बंधु हैं, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और झारखंड पार्टी हमारे मूल अधिकार है और झारखंडी लोग का ही झारखंड पार्टी ही बना था। हम लोग अभी एक एक घर जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि झारखंड पार्टी किसके लिए है, झारखंडी लोग के लिए, ये अथवा नहीं कि बाहरी लोग के लिए है। ये झारखंड पार्टी हम लोग का पार्टी है, अपना पार्टी है, अपना क्षेत्र का पार्टी है। और जितने भी यहाँ झारखंड पार्टी का शुरू से एक रहा है, जल, जमीन और जंगल, ये तीनों पर जो यहाँ का मूल निवासी उन लोग का अधिकार होना चाहिए, जो अभी बाहर के लोग कब्जा किए हुए हैं। यहाँ भी जितने भी खनिज पदार्थ जितने भी हैं, ये सब बाहरी लोग ही यहाँ पे अभी राज कर रहे हैं। वजह क्या है कि आखिर इतने वर्षों से बाहरी लोग बात हो रही है, तो आखिर यहाँ पे मूलवासी है, आदिवासी है, इनका राज क्यों नहीं आया स्थापित? आखिर झारखंड में मुख्यमंत्री भी आदिवासी है। जब भी यहाँ पे कोई भी सरकार अगर बनी है तो कभी बीजेपी के साथ मिल करके बनाया है, कभी कांग्रेस के साथ मिल करके बनाया है, जिसके चलते यहाँ पार्टी अपना डिसीजन नहीं ले पाती है, जो यहाँ का स्थानीय पार्टी है। हम लोग, आप लोग जितने भी यहाँ पे जनता है, सबसे अनुरोध करेंगे कि झारखंड पार्टी को अपना फुल बहुमत से जिताए और अपना अधिकार को बचा के रखे और अपना अधिकार को मांग करे। तो अभी हम बात कर रहे थे झारखंड पार्टी के नौ मनोनीत, आज इनको जो हजारीबाग झारखंड पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया गया, इनसे बात कर रहे थे और जानने की कोशिश की क्या कुछ रणनीति होगी संगठन विस्तार को लेकर। और यहाँ पे लोकसभा की तैयारियां भी चल रही है, संगठन झारखंड पार्टी की क्या कुछ रणनीति होगी, इसको लेकर बहुत सारी बातें हुई। इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और देखते रहे उगता झारखंड।